course, that's not that easy, but of course, my book makes it easy. So the whole idea of the book was कि मैंने जितना भी 14 सालों के एक्सपीरियंस में जितना मैंने सीखा बिजनेस बनाकर बढ़ाकर, एक टाइम आ गया था कि स्टैग्नेशन हो गई थी क्योंकि मैं ऑपरेशंस में बहुत बिजी रहता था। तो आई स्टार्टेड डूइंग अ लॉट ऑफ कोर्सेज, आई रेड अ लॉट ऑफ बुक्स, और देन आई रियलाइज्ड कि दिस इज़ नॉट अ चैलेंज विच आई एम अलोन फेसिंग। Hello, Parasji. How are you? Very well. Thank you, Dinesh ji. Thanks for having me. Great. Welcome. Thank you. Just now your author authority shoot happened and your book is at World Book Fair 2025 at Harat Mandapam, New Delhi. Yeah. And you have also done your author signing ceremony. Yes. So how is your feeling right now? I think I'm feeling very blessed, and इससे बड़ी प्लेटफॉर्म या इससे बड़ी ब्लेसिंग्स हो नहीं सकती हैं कि आपको वर्ल्ड बुक फेयर के ऊपर और ऐसे प्लेटफॉर्म पे आपकी बुक लॉन्च हो रही है। एंड थैंक्स टू यू एंड थैंक्स टू पेन डाउन प्रेस फॉर मेकिंग दिस हैपन। वेलकम यार। So Parasji, you have written this book, Automate to Dominate. So I like this title very much. This automate to dominate. Yani if I am automating my business, I would be able to dominate my market. Yeah. So what is your message through this book? सो जैसे कि मैंने पहले भी एक दो इंटरव्यूज़ में बताया कि इसका मेन मकसद कोई बुक लिखना नहीं था। इसका मेन मकसद यही था कि जो मेरी लाइफ़ की लर्निंग्स हैं और जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, जो मैंने तमाम कोर्सेज़ से, तमाम बुक्स पढ़ के जो भी मैंने सीखा और जो मैंने अपने बिज़नेस में लगाया, जिससे कि मेरा बिज़नेस आज 6, 7, 8x हो चुका है फ्रॉम द लास्ट मेनी इयर्स। येस। तो मुझे लगा कि और मैं जितने भी लोगों से मिलता था, तो मैं क्योंकि कोर्सेज़ कर रहा था और बहुत सारी बुक्स पढ़ता था, तो मेरे को लगता था कि शायद जो मेरे को चैलेंजेस थे, वो और बिज़नेस ओनर्स को भी होते होंगे अक्रॉस द इंडस्ट्रीज़। तो मेरे को हर कोई पूछ रहा था कि आप कैसे कर रहे हो? आपने अपना बिज़नेस ऑटोमेट कैसे किया? आपने अपना बिज़नेस सिस्टम्स कैसे लगाए? तो मुझे लगा कि मैं कितना ही रीच कर पाऊँगा या किसको कितना ही बता पाऊँगा। तो मुझे लगा कि क्यों ना इस नॉलेज को, इस अप्लाइड लर्निंग्स को हम एक धागे में पिरो दें और इसको हम बुक द्वारा सब तक पहुँचा सकें, जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज़ेज़ हैं, Wonderful. कि उनको हम ये शेयर कर सकें कि क्योंकि इंडिया में का आप कह लो भई वर्ल्ड का ही कितने भी बिज़नेसेस हैं, कोई सिखाता नहीं है बिज़नेस कैसे करना है, राइट? वो आप हर इंसान, हर व्यक्ति अपना कहीं न कहीं ठोकर खा के, गलतियाँ करके, सीखते-सीखते सीख जाता है। तो ऐसा कोई हैंड होल्डिंग नहीं है बिज़नेस की, और ये कोई प्लस वन बुक नहीं है कि अगर 1000 बुक बिज़नेस के ऊपर हैं तो 1001 बुक है, ऐसा नहीं है। ये मेरी जर्नी है, जो मैंने स्ट्रगल्स और हसल से जो मैंने बुक करी, उसके ऊपर ये मैंने पूरी नॉलेज को एक बुक में आर्टिकुलेट कर दिया है। ब्यूटीफुल। अब मैं जानना चाहूँगा कि आपने किन लोगों के लिए बुक की है? मतलब आपके दिमाग में जो टारगेट ऑडियंस है वो क्या रही? सो मेरे क्योंकि मैं एग्री सेक्टर से बिलॉन्ग करता हूँ, एग्री सेक्टर से हम लोग फार्म टेक, फार्म मशीनरी बनाते हैं। तो जब मैं ये बुक लिख रहा था, तो मैंने बहुत सारे डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, चैनल पार्टनर्स, बहुत सारी कंपनीज़ और इन सब मैन्युफैक्चरर्स, बहुत सारे लोगों से बिज़नेस के सिलसिले में मिलना होता है। तो मैंने जब ये बुक लिख रहा था, तो मैंने जब उनके चैलेंजेस सुने और उनको समझा, तो मुझे लगा कि जो वो चैलेंजेस कर रहे हैं, वो शायद मैं अपने किसी न किसी अपने जीवन में कहीं न कहीं उस चैलेंज को फेस कर रहा था, और ओवरकम भी किया। और मैंने ओवरकम किया, और जो ओवरकम किया, जिस ज़रिए से किया, वो सब मैंने इस बुक में लिख दिया है। यानी वो सारी जो टिप्स हैं, टेक्निक्स हैं, स्ट्रैटेजीज़ हैं, हाँ जी, सो एवरी एक्सपीरियंसेस हैं, वो सब आपने इसमें शेयर। एब्सोल्यूटली। ये तो गोल्ड माइन हुई एक तरह से आप डीलर्स के लिए। आप बिल्कुल कह सकते हैं डीलर्स के लिए, और आई वुड से कि ये किसी भी स्मॉल मीडियम बिज़नेस एंटरप्राइज़ पे एप्लीकेबल है। बट जब ये बुक लिखी, तो मेरे माइंड में, क्योंकि मैं जिस सेक्टर से बिलॉन्ग करता हूँ और व्यक्ति जब जिस सेक्टर में बिलॉन्ग करता है, उस सेक्टर को माइंड में रख के बुक बनाता है। बट आप इसको अगर जजमेंट माइंड से नहीं पढ़ेंगे, तो आपको लगेगा ये बुक मेरे लिए है, अगर आप स्मॉल एंड मीडियम बिज़नेस एंटरप्राइज़ रन। तो ब्यूटीफुल। जी, तो जो एग्री टेक जो मशीन्स बनाते हैं, जी, जी। बेसिकली उनको हमने टारगेट किया है। हाँ, तो इस बुक से हमारे तमाम डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स। जी। वेरी गुड। तो एग्री टेक जो डीलर्स हैं आपके, जो बनाते हैं, क्योंकि मैं मुझे याद है जब बुक राइटिंग की आपसे बात चल रही थी फ़ोन पर, जी, तो आपने जिस तरह से मुझे बताया था कि यू वांट टू कंट्रीब्यूट इन लाइफ ऑफ द एग्री टेक। यस, क्योंकि जो एग्री टेक डीलर्स हैं वो कहीं न कहीं एक फायर फाइटिंग में फँसे हुए हैं। हाँ, और अपनी ग्रोथ को छोड़ कर के वो बाकी सारे काम ऑपरेशन से रिलेटेड अपने बिज़नेस को
देखने में लगे हुए हैं, जिसकी वजह से उनकी जो तरक्की है, वो जी। कहीं न कहीं रुक चुकी है। हाँ, तो उसके बारे में आपका क्या मानना है? तो जब मैंने बुक लिखी नहीं थी एक्चुअली, बुक तो मैं ये बुक लिखने का कोई मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं था और मैं बुक लिखना भी नहीं चाहता था। ये तो सिर्फ़ जो मैंने सीखा उसको मैं एक पेपर पर जॉट डाउन कर रहा था और उससे मुझे एक रियलाइज़ हुआ कि अगर हम ये कंटेंट कि बुक में रूप में ले आएँ और सभी अपने डीलर्स को दे पाएँ। जितने भी तमाम एग्रीकल्चर सेक्टर में डीलर्स हैं, जैसे ट्रैक्टर डीलर्स हैं, कृषि यंत्र के डीलर्स हैं, पेस्टिसाइड्स के डीलर्स हैं। तो अगर छोटे बिज़नेसेस जो कर रहे हैं, उनकी कोई ऐसा वो कोर्सेज़ नहीं अफ़ोर्ड कर सकते 20-20 लाख के, 25-25 लाख के कोर्सेज़ करना या ऐसे उनके पास इतना समय नहीं है कि मैं बुक पढ़ लूँ, समय कोर्सेज़ सुना लूँ। उनको आके बताने वाला कोई नहीं है। तो मैंने सोचा कि इसको बहुत संक्षेप में, ये बुक कोई बहुत बड़ी डिटेल बुक नहीं है। या मैं देख सकता हूँ, आपने 40-50 पेजेज़ में सब कुछ मैंने सारा कंडेंस करके दे दिया, वो भी बहुत ही सरल लैंग्वेज। जी, तो उसी मेरा ऑब्जेक्टिव ये था कि इसको क्विकली पढ़ लें और ये आप पढ़ते ही आप नेक्स्ट डे या उसी दिन से आप इम्प्लीमेंट करना शुरू कर सकते हैं। ब्यूटीफुल, ये तो आपने बहुत ही बढ़िया बात की कि नेक्स्ट डे से इम्प्लीमेंट, क्योंकि बाज़ार में हज़ारों किताबें हैं, लेकिन पढ़ने के बाद इम्प्लीमेंटेशन की जब बात आती है, तो कहीं न कहीं हम पीछे रह जाते हैं। हाँ, और आपने इतना एक सिंपल तरीके से जो टूल दिया है, और मैं तो ये कहूँगा आपसे बहुत ही शॉर्ट बात हुई है, अभी 5 मिनट भी नहीं हुए शायद, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपका जो गिव नेचर है, जी, आपका जो बीइंग ऑफ सर्विस है, जी, वो मुझे एकदम क्लियरली दिखाई दे रहा है। क्योंकि जब फ़ोन पे बात हुई थी और आज आप मेरे सामने हैं, और जिस तरह से आपके अंदर एक 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 मोटिवेशन है, इंस्पिरेशन है कि मैं अपने एग्रीटेक जो भाई लोग हैं, जी, उनकी लाइफ में कंट्रीब्यूट करूँ, उनके बिज़नेस को सेट करवाऊँ, ताकि वो अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए टाइम ले पाएँ प्रॉपर तरीके से, और जो भारत की एग्रीटेक इंडस्ट्री है, वो भी नेक्स्ट लेवल पे जाए। बिल्कुल। तो आपका क्या मिशन है अभी? आप क्या मिशन लेके चल रही? तो मिशन मेरा यही है कि मैं किसी तरीके से अगर जितने भी हमारे स्मॉल टू मीडियम साइज़ बिज़नेस ओनर्स हैं, मोस्टली हमारे एग्री सेक्टर में, अगर मैं उसका उनको किसी तरीके से उनका बिज़नेस में ऑटोमेट कर सकूँ कि वो ऑपरेशन से फ्री होकर अपनी सेल्स, अपनी ग्रोथ वर्क पे काम कर सकें और उनके प्रॉफ़िट्स 3, 4, 5 गुना हो सकें। वाओ! 3, और 4, 5 गुना ऐसे हाँ, प्रॉफ़िट्स। मैं सेल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रॉफ़िट्स की बात कर रहा हूँ। तो भी डालना चाह रहा है। जी, तो ये आप इनमें से जो भी आप पढ़ के अगर मैं 1 या 2 या 4 लर्निंग्स भी अगर जीवन में कहीं न कहीं वो लगा लें और मैं उसको चेंज कर पाऊँ, तो मेरा बुक लिखना सफल हो गया। मेरा मिशन यही है कि जितने भी अक्रॉस इंडिया जितने भी स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज़, स्मॉल मीडियम आपके जो रिटेलर्स हैं डीलरशिप मॉडल में हैं, अगर वो इसको पढ़ें और क्योंकि हमारी इंडस्ट्री मोस्टली रूरल सेक्टर को बिलॉन्ग करती है, तो वहाँ पे अपलिफ्टमेंट बहुत कम है। इन टर्म्स ऑफ बिज़नेस अपलिफ्टमेंट और बिज़नेस इकोसिस्टम बहुत कम। आपको लगता है कि उस सेक्टर में एक अवेयरनेस का बड़ा अभाव? अवेयरनेस है लोगों के पास, पर आप कह लें ना एक मेरे को दिशा नहीं है। मैं अवेयर हूँ, बट मुझे आगे दिख नहीं रहा कि मैं उसको कैसे इम्प्लीमेंट करूँ और क्या ऐसा करूँ कि मैं करना चाहते हो? करना चाहते हैं उनके मन में मेरे जितने भी मैं इस लिखने से पहले जब भी क्योंकि मैं इस क्षेत्र में हूँ और जितने भी डीलर से मेरी बात हुई है, जिनसे भी तमाम लोगों से मिलना होता है, तो उनके मन में यही रहती है बात यार बिज़नेस चैलेंजेस बहुत हैं, एम्प्लॉयी छोड़ के जा रहे हैं मेरा प्रॉफ़िट स्टैग्नेट हो गया है, मेरी सेल नहीं बढ़ रही है और हालाँकि सबके मन में ये है मैं किसान की सेवा भावना है। पर वो साथ-साथ क्योंकि उनका जीवन है और जीविका चलानी है, तो उसके लिए जो बिज़नेस कर रहे हैं, जिसका मूल सिद्धांत है, वो कहीं न कहीं डगमगा रहा है। तो ये बिज़नेस ये बुक उनको वो नॉलेज देगी कि वो अपने बिज़नेस को कैसे एक स्ट्रीमलाइन तरीके से ऑटोमेट बिज़नेस पे ऑटोमेट सिस्टम से चला सकते हैं। और आपने मुझे एक बात और शेयर की थी कि कहीं न कहीं जब फायर फाइटिंग में वो इतना बिज़ी रहती है, तो अपने आप को या अपनी फैमिली को पूरा समय भी नहीं दे पाते। हाँ, तो ऑब्वियसली क्योंकि अगर आप सुबह अपना ऑफ़िस पहुँचेंगे फ़ोन लगाकर और शाम को निकलेंगे घर पहुँचेंगे फ़ोन लगाकर तो फैमिली के साथ टाइम कहाँ कोई व्यक्ति स्पेंड कर पाता है। तो मकसद ये था कि अगर कुछ इन लर्निंग से छोटे-छोटे सिस्टम लगा के आपका बिल्कुल पीस ऑफ माइंड हो जाए, तो आप वो समय अपनी सेल्स के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, अपना बिज़नेस अपने तरीके से चलाना। अभी हम बिज़नेस अपने तरीके से नहीं चला रहे, अभी हम बिज़नेस हमें चला रहा है। सुबह उठना है फ़ोन के साथ, शाम को सोना है फ़ोन के साथ। ये हो गया, मेरा एम्प्लॉयी छोड़ गया, मेरा आई वुड से मेरे फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं, मेरे कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं, मुझे लीड्स की प्रॉब्लम हो रही है, मुझे कन्वर्जन की प्रॉब्लम हो रही है, अभी नेगोशिएशन चल रहा नेगोशिएशन चल रहा है। ऐसे कई है, तरह एडिटर आ गया है। ऐसे जितने बिज़नेस के चैलेंजेस हैं, तो हम फायर फाइटिंग में लगे रहते हैं कि पेमेंट आई, नहीं आई, डिलीवरी हुई, नहीं हुई, उधर से पेमेंट आ नहीं रही, उधर पेमेंट देनी है।
तो ऐसे कितनी सारे चैलेंजेस हैं बिज़नेस ओनर के माइंड में, तो वो बिज़नेस ओनर नहीं रह जाता, वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाता है। उसने खुद को एम्प्लॉय करा हुआ है कि भैया मेरे को सुबह आना है और मेरे को अपना काम करना है और उसके बदले मिलता क्या है? कुछ भी नहीं। ये आपने बड़ा अच्छा बोला, सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड है, वो बिज़नेस ओनर नहीं है। बिज़नेस ओनर तो ये है। और मुझे तो लग रहा है कि आप एक लाइफ गिवर हो। आप खाली बिज़नेस की बात नहीं कर रहे हो, जी, हम एक्चुअल में उस पर्सन को लाइफ देने वाले हैं। आपकी दृष्टि वैसी है, पर मेरा उद्देश्य वैसा नहीं है, ना मैं ऐसा मानता हूँ परमात्मा करने वाला है। आई थिंक उसने इस शरीर से सेवा लेनी थी और ऐसा कुछ लिखवाना तो आज हम यहाँ पर आ चुके हैं कि बुक लॉन्च हो रही है। आपके इसी बीइंग ऑफ सर्विस से मैं बड़ा टच हुआ हूँ, इंस्पायर हुआ जी से, कि जब भी कुछ ऐसी बात आती है तो हमेशा आप परमात्मा को क्रेडिट दो। क्योंकि करने वाला वही है ना। ना पारस जी, एक और क्वेश्चन जानना चाहूँगा आपसे कि एक बुक पब्लिशर और एक जो बुक पब्लिशिंग मेंटोर कंसल्टेंट है, जो आपकी अथॉरिटी के लिए आपको आगे पुश कर रहा है, राह दिखा रहा है, तो क्या आप दोनों में डिफरेंस समझते हैं? बिल्कुल, आप एक बुक पब्लिशर है, बुक पब्लिशर्स तो बहुत सारे हैं। इंडिया के अंदर आप गूगल पे सर्च करो, पता नहीं कितने सैकड़ों, हज़ारों बुक पब्लिशर्स आ जाएँगे। और एक आपको हैंड होल्डिंग कर रहा है, एक आपको जैसे कि हम बुक लिख के अपने ऑडियंस को हम मार्गदर्शन दे रहे हैं, एक मेंटर की बहुत ज़रूरत होती है कि वो आपको गाइड करे कि कितना क्वांटम में लिखना है, बुक का स्ट्रक्चर कैसे होगा, उस पे क्या लिखें ऐसे कि टारगेट ऑडियंस तक पहुँच जाए। मान लो आपने लिखा तो बहुत अच्छा और जिस ऑडियंस के लिए लिखा उसको पता ही नहीं है। तो ऐसा क्या स्ट्रक्चर बने, ऐसा क्या आउटलुक बने बुक का, वो एक मेंटर का बहुत बड़ा रोल है उसके अंदर। और आपको लगता है कि उसके बाद की भी राह, जैसे अभी आप यहाँ पर हैं, अथॉरिटी शूट हुआ आपका, जी, आपका इंटरनेशनल में वर्ल्ड बुक फेयर में आपका लॉन्च होगा, उसके बाद बहुत सारी हमारे पास डिजिटल एसेट्स बनेगी, जी, उसके उस पर भी आपके पर्सनल और बिज़नेस ब्रांड दोनों पर इम्पैक्ट आने वाला है। जी, बिल्कुल। डेफ़िनिटली आएगा जी। वेरी गुड। सो अब मैं जानना चाहूँगा आपका एक्सपीरियंस जो है पेन डाउन प्रेस के साथ स्टार्टिंग से बुक टाइटलिंग से लेकर के यहाँ तक कैसा रहा? मैं ऐसा बोलूँगा कि आपकी जो आई वुड से सर्विसेज़ हैं वो ऐसी हैं कि अ, अगर किसी को लिखना भी नहीं आता है, तो वो आपके पास आ जाए उसको आप उसको लिखना सिखा देंगे। क्योंकि इतनी स्मूथ ट्रांज़ैक्शन मैंने आज तक नहीं देखी क्योंकि जो मैंने लिखा हुआ था वो बहुत हेवायर्ड और बहुत डिस्ट्रक्चर्ड था क्योंकि मैं राइटर तो हूँ नहीं। तो मुझे पता नहीं, मेरे को सिर्फ़ ये पता है कि मेरे को ये लिखना है और जो लिखा हुआ है उसको आप सही तरीके से सीक्वेंशियल वे में स्ट्रक्चर करना, बुक का कवर बनाना, प्रॉपर अथॉरिटी बिल्डिंग करना, अपने टारगेट ऑडियंस तक उस कंटेंट को पहुँचाना। आई थिंक पेन डाउन इज़ डूइंग रियली गुड जॉब क्योंकि मैंने आपसे जब मिला तो मैंने और कहीं देखा नहीं। और उससे पहले मैं सोचता ही रहा कि मैं इनसे करूँ या उनसे करूँ। तो आपने जो मार्गदर्शन दिया कि इस तरीके से हो सकता है और आपका कोई वो नहीं है, कोई इसके पीछे फाइनेंशियल आपकी इंटेंट नहीं है। यू जस्ट वांट टू हेल्प एंटरप्रेन्योर्स एंड बिज़नेस ओनर्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट लाइक मी कि वो अपना कंटेंट शेयर करें और अपनी इंडस्ट्री में उस अथॉरिटी को बिल्ड करें। दैट्स ग्रेट एंड रियली थैंक यू फॉर So yeah, you are doing a very good job for us as business owners who really want to build an authority. Yeah. great. So now I would like to know if somebody reads this book and resonates with the idea of this book, yeah, then what is the next step further? So इस बुक के अंदर खाली रीडिंग नहीं है, मैंने उनको वर्कशॉप्स और टेम्पलेट्स छोटी-छोटी वर्कशॉप्स जो अपने अपने ऑर्गेनाइज़ेशन में कर सकते हैं, उनको टेम्पलेट्स दिए हैं कि वो कैसे कर सकते हैं। वो वर्कशॉप कर सकते हैं अपना। हाँ, इसके अंदर हर चैप्टर के बाद एक वर्कशॉप उस चैप्टर ग्रेट। के रिगार्डिंग कि आपको ये वो कह सकते हैं होमवर्क है, तो वो अपने ऑर्गेनाइज़ेशन में छोटी-छोटी वर्कशॉप्स मुझे लगता करके है ये तो उनके लिए गेम चेंजर होने वाला है। हाँ, क्योंकि मैंने बोला ना उसी वक़्त से आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आपने सीख लिया, ज्ञान तो हर जगह है और ज्ञान लेकर घूमते रहोगे तो कुछ होगा नहीं। लेकिन ये वो ज्ञान है जो वाक़ई में उनके बिज़नेस में इल डिफरेंस लाने वाला आप उसी वक़्त इम्प्लीमेंट कर सकते हो। आपको इंस्पिरेशन मिलेगी जो मैंने सीखा और बहुत सरल है। कोई बहुत कॉम्प्लेक्स जार्गन्स और वो सब नहीं क्योंकि मैं राइटर नहीं हूँ तो मैं कोई ऐसा सोच विचार के कोई गूढ़ वर्ड नहीं निकालता हूँ कि हाँ भाई, अरे ये तो क्या वर्ड है। वो उसके लिए नहीं है। दिस पर्पज़ इज़ कि आपको समझ आए, जो आप व्यापारी हैं, जो बिज़नेस ओनर है उसको समझ आए कि भैया मेरे को ऐसे करना है और ये मैं ऐसे कर सकता हूँ। बहुत सरल और बहुत सिंपल और एक्शनेबल बुक है। नॉट रीडिंग बुक, इट्स एन एक्शनेबल बुक। तो उनका नेक्स्ट स्टेप यही होगा जैसे ही पढ़ के वो इमीडिएट उसको एक्शन में लेकर आएँ। बहुत ही बढ़िया। सो आई विश यू ए ग्रेट सक्सेस यू। आपकी बुक को बहुत सक्सेस मेरी जी से, ब्लेसिंग्स एंड लॉट्स ऑफ बेस्ट विशेस। थैंक और साथ में आपकी जो गिविंग नेचर है जी, इससे मैं बहुत ही प्रभावित हुआ हूँ। और आपका जो मिशन है कि आप एग्रीटेक जो इंडियन इंडस्ट्री है उसको आप नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं। और आपने मुझे एक बार ये भी बोला था कि मैं जो इंटरनेशनल एग्रीटेक मार्केट है, जी, इंडियन एग्रीटेक मार्केट को उससे आगे लेके जाना चाहता हूँ। जो आपका जो सपना है वो इसी साल या अगले साल तक मैक्सिमम पूरा हो। ये हमारी शुभकामनाएँ हैं। थैंक यू। जैसा प्रभु चाहेंगे। थैंक यू।